आज हम एक बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट, जो मोल कॉन्सेप्ट हमारे 11 के बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए एक छोटा सा मैं एक वीडियो क्लिप दे रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। यदि कोई हमें पूछता है कि मोल क्या होता है, तो मोल is the amount of the substance unit. It is the unit of amount of substance. So a mole is defined as the amount of substance that contains exactly 6.022 into 10 to the power 23 elementary entities of the given substance. क्या बोला कि 6.022 10 to the power 23 elementary entities of the substance. अब यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम क्या होता है, इसी को हम नहीं समझ पाते हैं. एलिमेंट्री एंटिटीज, इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस, मे बी इलेक्ट्रॉन्स, मे बी प्रोटॉन्स, इस तरह से कुछ हो सकता है. इसी को हम वन मोल बोल देते हैं. If 1 mole of 6.022 10 to the power 23 atoms, that is 1 mole of atom. 6.022 10 to the power 23 molecules, 1 mole of molecules. 6.022 10 to the power 23 ions, 1 mole of ions. So इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं. अब जरा सा हम एक टर्म में चलेंगे बेटा, एटॉमिसिटी में. थोड़ा सा यहाँ भी बच्चे को हमें दिक्कत हो रही है. एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी वर्ड कब आता है, जब हमारा कोई जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल बना के रहता है बेटा, और 2 एटम 3 एटम इकट्ठा करके रहते हैं, वो अकेला अनस्टेबल होते हैं. तो एटम और मॉलिक्यूल में यही डिफरेंस है कि एटम इज, इट मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी, बट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट. वो बहुत ही स्टेबल होता है. और जैसे देखो बेटा, हीलियम एटम, नियन एटम, तो ये मोनो एटॉमिक है. मोनो एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी का क्या डिफिनीशन लेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. तो इनका एटॉमिसिटी कितना है, 1. लेकिन जब हम कोई बात करें O2, तो कितने एटम्स हैं, 2, डायटोमिक मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना होगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना होगा, टेट्राएटॉमिक. इसका मतलब बेटा, यदि हमको यहाँ से मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ से हम एटम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके. तो जब भी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि हमको कोई मॉलिक्यूल पूछ रहा है और बाद में कह दिया कि एटम बताइए, जैसे हमको कोई पूछ रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बताइए कितने एटम्स, तो बेटा मॉलिक्यूल जितना होगा उसका डबल एटम हो जाएगा. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो इसको जब 1 रहेगा तो क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक. ये 2 रहेगा तो डायटॉमिक, 3 रहेगा तो ट्राइएटॉमिक, 4 रहेगा तो टेट्राएटॉमिक, और इसके आगे हम पॉलीएटॉमिक वर्ड बोलते हैं, टेट्राएटॉमिक. जैसे आप सल्फर देखते हो ना बेटा, एसेट ऑक्टाएटॉमिक होता है, तो इसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको इसका टर्म आएगा. दूसरा चीज कहाँ हमको गड़बड़ होती है समझने में, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, इसको देखिए. 3 टर्म है यहाँ पर. एक टर्म है एटॉमिक मास, दूसरा टर्म है मोलर मास, तीसरा टर्म है मॉलिक्यूलर मास. सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का मतलब है बेटा सिंगल एटम का मास, एक एटम का मास. और किससे कंपेरिजन किया हुआ है, वो AMU से कंपेयर किया हुआ है. क्या था वह 1 AMU, 1/12 ऑफ कार्बन 12. जैसे हमें यदि कहता है कि ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो हम लिखेंगे 14U.
इसका मतलब इसके एक एटम का ये मास है। ठीक बेटा, इसी तरह से यदि हमको बोलता है ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, इसका कितना मास है, तो 18U। इसका मतलब कि ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यदि हमारा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो हम उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक इसी तरह से इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होगा तो हम इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस हो गया बेटा? अब आप इसको भूलोगे नहीं कि ये एटॉमिक मास एक सिंगल एटम का मास है, लेकिन जब कोई बोलता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और एब्रीवेट करते हो इसको GAM से, ग्राम एटॉमिक मास, तो यदि हमको कोई नाइट्रोजन का बोलेगा तो हम कितना बोलेंगे? 14 ग्राम। क्यों बोल रहे हैं बेटा? कि 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? तो 14 ग्राम होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यदि हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको GMM, तो यहाँ पर क्या? 18 ग्राम। इसका मतलब कि एक एटम मॉलिक्यूल का मास था 18U, लेकिन यदि हमारा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया वाटर का तो कितना मास होगा? 18 ग्राम। ठीक है, तो अब आप इसमें फर्क करना समझ जाएंगे कि एटॉमिक मास इज मास ऑफ सिंगल एटम, whereas gram atomic mass is mass of 1 mole of atom. Similarly, molecular mass is the mass of a single molecule, but gram molecular mass is the mass of Avogadro number of molecules. Now, what is molar mass? Molar mass किसको कहते हैं? कह रहा है कि जिसके पास भी इतना एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब मास ऑफ 1 mole of entity, 1 mole of elementary entities. तो एलिमेंट्री एंटिटीज में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस आएंगे। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया तो आप बोल सकते हो कि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। आप बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है। तो एक बार फिर से बेटा कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है। किससे रिलेट किया हुआ है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितने टाइम्स हैवी है? तो ये 14 टाइम्स है, इसीलिए इसको 14U लिखा है। लेकिन जैसे यदि हमको एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 56U ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन? तो आप बोलोगे अच्छा ये 14U में तो एक एटम होता है, तो 56/14U, तो कितना एटम हो गया? 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन का ये मास था। ठीक है बेटा, तो अब मुझे लग रहा है कि आपको इस तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम मोल में चलते हैं बेटा। मोल में 4 फार्मूला निकालते हैं। एक तो मोलर मास से, एक इसके एटॉमिक मास से, दूसरा नंबर से, तीसरा चौथा वॉल्यूम से। देखिए, फिर आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा सा मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सीखें। जैसे NaOH, CaOH whole twice और ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2। आपको सिर्फ 28 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद रखना है। बाकी जो आप 118 एलिमेंट्स है आपको नहीं याद रखना है। जब भी जैसे जर्कोनियम, टिटेनियम, हेफेनियम, इसका यदि एलिमेंट्स का कोई रिलेटेड काम वर्क आता है तो आपको हमेशा गिवन होगा। लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रैक्टिस में आएंगे हमें लर्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बेटा मास इसका सोडियम का 23 + 16 + 1, तो कितना है? 40U। यदि हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, कैल्शियम 40 प्लस, इसको ब्रैकेट में ले लो, 16 + 1 × 2, तो ये कितना आ गया? 40 + 34 74U।
यहाँ पर देखो बेटा सोडियम कितना है 2 एटम्स 23, प्लस का साइन देना है 1 इंटू 32, फिर 4 इंटू 16 प्लस 10 इंटू वाटर का 2 प्लस 16, ठीक है। ऐसे करके आप करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इस तरह से ऐड करना है बेटा। तो ये कितना आ गया 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, ऐड कर लीजिए सबको। तो 6284 इस तरह से आप बेटा मास भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए मोल कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मोल क्या था बेटा, मोल हमारा क्या अमाउंट था, ये याद रखेंगे कि मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 10 to the power 23 elementary entities of the given substance। तो जिसमें भी इतना होगा उसको हम 1 मोल बोलेंगे। अब देखिए यदि हमारे पास मोल निकालना है, हम 4 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास GM, ये एटम के लिए हो गया आपका। बाद में चल के आप हर एक फॉर्मूला को कर सकते हैं। गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास, ये 1 मोल मतलब इसमें 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 6.022 10 to the power 23 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल के लिए हो गया। और आपको ये निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक इसी तरह से यदि हमें कोई नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, एटम का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, तो हमें एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.022 10 to the power 23, ये भी मोल हो गया। और 4th वॉल्यूम से करते हैं बेटा, गिवन वॉल्यूम कहाँ पे, एट STP, हर हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिफर करता है टेम्परेचर और प्रेशर से, इसलिए आपको कुछ कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा। तो STP टेम्परेचर 273.15 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये यदि बनता है तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और इस पर किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। ये हर हमेशा पर मोल पे है, जैसे इसका लेंगे तो ये पर मोल, इसका इतना पर मोल में इतने नंबर हैं, इतना वॉल्यूम 1 मोल का है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैसेस, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो H2S हो, चाहे वो N2 हो, हर एक का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये फार्मूला आ गया और आप एकदम आराम से कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप बहुत इजी महसूस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in the following। पहला केस 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दूसरा केस 1.8 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा केस 3.011 10 to the power 24 atoms of sodium, fourth case 5.6 liter of methane
एट एसटीपी। सब में मोल निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला केस, ये कैल्शियम एटम की बात कर रहा है और कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, जो उसका एटॉमिक मास की बात जो लिस्ट में दिया हुआ 40, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पहले केस में गिवन मास कितना हो गया 5, गिवन मास हो गया 5 और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 40 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, मोल। कैसे यूनिट आता है देखो, इसमें था ग्राम और इसमें था ग्राम पर मोल, क्योंकि ये 40 ग्राम जो था वो 1 मोल का मास था, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल आ गया, ठीक है। फिर देखिए मॉलिक्यूल आ रहा है, ये मॉलिक्यूल आ रहा है बेटा, तो ये 1.8 ग्राम दिया हुआ है और इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, 1 × 2 + 16, 18 ग्राम पर मोल आ गया, 18 ग्राम पर मोल। फिर ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, क्या यूनिट आ गया आपके पास, मोल, 0.1 मोल। क्या आंसर आ गया, 0.1 मोल। फिर यहाँ पर देखो बेटा, गिवन नंबर ऑफ एटम कितना है, गिवन नंबर दिया हुआ, डाल दो। गिवन नंबर है आपके पास 3.011 10⁻24 एटम्स और नीचे 6.022 10⁻23 एटम्स पर मोल। ये पर मोल का होता है, कट गया एटम फिर आपका, तो ये 1/2.5 हो गया और इंटू 24 - 23 है ना। कैसे सॉल्व करते हो, ये 23 नीचे है, ऊपर 24, तो 24 - 23 इंटू 10⁻1 आ गया, तो इसको आप लिखोगे 5। ठीक, अब आओ गिवन वॉल्यूम कितना आपके पास 5.6 लीटर और ये लीटर पर मोल, तो कितना आ गया आपका 1/4 मोल। इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को करते हैं। वैरायटी तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये करके आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम निकालने का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ ईच एटम्स कर लेते हैं, ईच एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम मोलर मास निकाल लो ग्लूकोज का, मोलर मास निकालो। मोलर मास मीन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास है ये। तो कार्बन 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 72 + 12 + 96 180 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास आ गया। अब हमें मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 18 ग्राम, मोलर मास कितना आया 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, कितना मोल आ गया आपका 0.1। अब यदि हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज होता, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें देखो 6 मोल ऑफ, क्योंकि C6 लिखा हुआ है, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम आता। इसी में आप देख रहे हो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आता, क्योंकि इसके 12 एटम रखे हुए हैं, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और फिर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस तरह से बेटा आपके पास 1 मोल होता तब, 1 मोल तो है नहीं आपके पास, कितना मोल है आपके पास, आपके पास 0.1 मोल है, तो मल्टीप्लाई करो, यहां पर लिखो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 0.1 करो इंटू 6 करो और मोल है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 6.022 10⁻23 एटम्स। फिर हाइड्रोजन के लिए करो,
तब क्या करेंगे आप 0.1 इंटू 12 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। और ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, क्योंकि वो भी 6 है, 6.022 10 टू द पावर 23। सो आई होप आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट होगा तो हम फिर इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमने बेटा किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया ज़्यादा कि हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और जब हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम हो जाता है, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। यदि हम GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। थैंक यू।